हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। और आज मैं आप इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग क्या बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग होती क्या है चीज़, मैं आज को आप इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कीजिए और जो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ वीडियोस में डालता रहूँगा। और प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में, कभी सी, कभी जावा, कभी PHP, कभी लारावेल, मैं वीडियो में आप डालता रहूँगा। तो आपको जितनी ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहेंगे, जितने ज़्यादा वीडियोस आते रहेंगे, उतनी आसानी से आप प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग जो है मेनली, मतलब प्रोग्रामिंग का 3 हिस्सा होता है मेनली। तो पहला हिस्सा जो है उसे कहते हैं हम इनपुट, उसको बाद में जो है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, और आखिरी में जो है उसे कहते हैं हम आउटपुट। अब ये 3 चीज़, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, ये है क्या, ये चीज़ है क्या, इसका फंडा क्या है। तो मैं इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मानो कि मैं आपसे पूछा कि 2 नंबर ऐड करके हमें रिजल्ट बताओ। मैं आपको पूछा कि आप ये 2 नंबर लो, ऐड करो और हमें आंसर बताओ। तो पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? तो पहले आपके दिमाग में ख्याल आया कि ये 2 नंबर हमें पूछ रहा है कि ऐड करके बताओ, ये नंबर है क्या क्या नंबर, कौन कौन नंबर में ऐड करूँ, कौन सा नंबर में ऐड करूँ, क्या मैं खुद अपने मन से लूँ या फिर मैं उससे पूछूँ कि नंबर बताओ। तो ये जो क्वेरी आपके दिमाग में चल रहा है कि हमें नंबर चाहिए, कुछ एडिशन करने के लिए नंबर्स चाहिए। तो ये नंबर्स को जो यूज़र कंप्यूटर को देता है, या फिर कि मैं आपको देता हूँ कि मानो ये 2 नंबर है, एक है 5 और एक है 8। तो 5 और 8 जो नंबर मैं आपको देता हूँ, आप इसे प्लस कीजिए और हमें आंसर बताओ। तो ये जो नंबर मैंने आपको दिया 5 और 8, इसे कहते हैं मैंने आपको इनपुट किया। यूज़र जो है कंप्यूटर को इनपुट दिया, वो कीबोर्ड की तरह से 5 और 8 टाइप करके उसे दिया कि ये जो लो 2 नंबर उसे ऐड करो और हमें रिजल्ट बताओ। तो ये जो नंबर मैंने कंप्यूटर को फीड किया या फिर कुछ को मैंने आपको बताया, इसे कहते हैं इनपुट। अब होता है कि प्रोसेसिंग क्या है। ये जो नंबर ऐड करना यानी कि प्लस करना, 5 प्लस 8, ये जो प्लस करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम बेसिक जो हम अरिथमेटिक जो कैलकुलेशंस होते हैं या फिर कुछ और कैलकुलेशंस, हमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, अगर मैं जब आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, तो उसे जब कंप्यूटर का CPU में जो CPU करता है उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है, इनपुट में से जो डेटा आया है उस पर हम ऑपरेशंस करके रिजल्ट निकालना को बताते हैं प्रोसेसिंग। तो मैंने जो नंबर्स को हमें मिला 5 और 8, इसका मैंने प्लस किया, एडिशन किया और रिजल्ट आया 13। तो ये जो प्लस करके रिजल्ट आया इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। अब आउटपुट क्या है, जो रिजल्ट हमें मिला 13, वो 13 जो रिजल्ट हमें मिला, तो मुझे वो क्या उसे यूज़र को बताना होगा कि आपने 5 और 8 ये नंबर हमें दिया, उसका रिजल्ट आया 13, ये 2 नंबर है, रिजल्ट है 13। तो कंप्यूटर भी वैसी तरह जो नंबर्स हम कंप्यूटर को फीड करते हैं, CPU से वो प्रोसेसिंग करके वो मॉनिटर के थ्रू या फिर स्पीकर्स के थ्रू या फिर किसी भी आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो यूज़र को रिजल्ट सुनाता है या फिर दिखाता है, उसे कहते हैं आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स है प्रोग्रामिंग का। जितना भी आप लैंग्वेज कीजिए, सी कीजिए, जावा कीजिए, पाइथन कीजिए, आप वो सी शार्प कीजिए, ठीक है, सी शार्प कीजिए, जो भी आप करेंगे प्रोग्रामिंग का यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपको हर प्रोग्राम में इनपुट देना है, हर प्रोग्राम में प्रोसेसिंग करना है और हर प्रोग्राम में आपको आउटपुट देना है। ये 3 जो मॉड्यूल्स है प्रोग्रामिंग का, 3 जो भाग है, ये 3 जो भाग है, इससे
इससे ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। और दुनिया में जितना भी कंप्यूटर्स है, जितना भी मशीन्स है, सब के सब ये 3 मॉड्यूल से ही काम करता है। आप समझो कि ये लाइट चल रही है, वो फैन चल रही है, कैसे चल रही है? मैं स्विच ऑन किया, उसके बाद उसका जो कंडेंसर है या फिर मोटर है उसको ऑपरेट होना चालू हुआ, उसके बाद वो फैन घूमा और हमें हवा मिली। तो इससे कहते हैं कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होता है। तो इनपुट जो है, मैं आपको बोल देता हूँ, जो इनपुट के लिए कंप्यूटर्स का कुछ डिवाइसेस है, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस, ठीक है, जैसे कि स्कैनर, ये एक्सेट्रा। ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताया कि ये होती है इनपुट डिवाइस। इससे हम कंप्यूटर्स को डेटा फीड करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करते हैं, माउस के राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करके हम देते हैं, स्कैनर से हम कुछ डेटा को फीड करते हैं। तो ये हुआ इनपुट का डिवाइस, इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है कंप्यूटर का, वो है सीपीयू। सीपीयू का ही एक ही है जो प्रोसेसिंग का डिवाइस है। तो इसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी ऑपरेशंस होता है, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन जो है, डिवीजन जो है, सब कुछ सीपीयू करता है। और फाइनली जो आउटपुट मिलती है, तो आउटपुट डिवाइस से हमें आउटपुट मिलती है, जैसे कि हमें यहाँ पे होती है जैसे मॉनिटर, जो स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। जैसे कि स्पीकर से कोई स्पीकर से रिजल्ट सुनाता है, कभी कभी ऐसे कि प्रिंटर से भी कोई प्रिंट निकाल के हम आउटपुट देते हैं। तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये 3 चीज़ है जो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग का बेसिक है। और इसी से ही हम सारे लैंग्वेज, सी, जावा, पाइथन, सी शार्प, मेरे जो जितना भी वीडियोस हैं वो सारे के सारे 3 मॉड्यूल्स उसमें प्रेजेंट है। इस 3 मॉड्यूल से ही एक प्रोग्राम बनती है। और आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि सी में हम ये 3 मॉड्यूल्स को यूज़ करके हम प्रोग्राम कैसे करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद आया तो आप इस पर कुछ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जितना भी क्वेरीज है आप इसे कमेंट में दीजिए। मैं आपको टाइम निकाल के ज़रूर आंसर करूँगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले जो है वीडियोस जो आएंगे लैंग्वेज के ऊपर, सी के ऊपर, जावा के ऊपर, पाइथन के ऊपर, वो एक्सटेंसिव होगा। और प्रोग्रामिंग के लिए मैं सारे मॉड्यूल्स को एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर।